हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एग्ज़ाम लिया है यहाँ पर RO ARO का। ठीक है, RO ARO का जो एग्ज़ाम हुआ है मेंस वाला, इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, चाहे तो वो लोअर PCS वाला एग्ज़ाम है, चाहे तो आपका FRO वाला एग्ज़ाम है, या वीडियो वाला एग्ज़ाम है, पुलिस कांस्टेबल वाला एग्ज़ाम है, तो उन सभी के लिए जो ये पेपर है हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही लाभदायक यहाँ पर होने वाला है। अब तक हमने यहाँ पर इसमें जो है 100 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। ठीक है, जो बचे हुए 100 प्रश्न हैं, यानी ये वाला जो हमारा है वो पार्ट सेकंड है, इसमें हम 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और पार्ट फर्स्ट में जो है हमने यहाँ पर 100 प्रश्नों को डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। बाकायदा प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी प्लेलिस्ट यहाँ पर बना दी गई है। ठीक है, उसमें आप जाकर और भी कई सारे जो पेपर्स हैं वहाँ पर जो है अपलोड किए हुए हैं, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो PYQ बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपकमिंग जो एग्ज़ाम है यहाँ से जो है आपके करंट अफेयर के प्रश्न, ठीक है, और साथ साथ आपके GS वाले प्रश्न भी फंसने की संभावनाएं होती हैं। अगर यहाँ से मैं बोलता हूँ कि अगर 4 प्रश्न भी जो हैं वो रिपीट कर गए इन एग्ज़ामों में, तो आपके पास एक अच्छी खासी लीड होगी मेरिट पाने के लिए। तो आपको ये पेपर जो है वो ज़रूर देख कर जाना चाहिए। ठीक है, यू कैन आल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बचे हुए 100 प्रश्नों को हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो 101 पर जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि जब योजना आयोग की स्थापना की गई तो निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग का उद्देश्य नहीं था? तो वो था यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध स्थापित करना। ठीक है, ये यहाँ पर इसका उद्देश्य नहीं था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है? तो ये करता है यहाँ पर 243 डे। ठीक है, 243 डे में जो है राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, और उत्तराखंड के जो राज्य निर्वाचन आयोग के जो बनाए गए हैं वो N रविशंकर हैं। ठीक है, अध्यक्ष बनाए गए हैं इसके। ठीक है, ये जो है स्थानीय जो निकाय हैं उनके वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए काम करता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। बात करेंगे उत्तराखंड विधानसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इनके काल के हिसाब से लगाना है। तो 3, 1, 4, 2, यानी जैसे सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर जसपाल आर्य, हरबंस कपूर, और फिर गोविंद सिंह कुंजवाल, और फिर प्रेमचंद्र अग्रवाल। ठीक है, C जो है वो राइट आंसर है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस समय जो है विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण यहाँ पर कब प्रदान किया गया? तो मार्च 2008 में। और यहाँ पर जो CM थे वो BC खंडूरी जी यहाँ पर उस समय CM थे, और उन्होंने ही पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण यहाँ पर दिया था। महत्वपूर्ण प्रश्न था। उत्तराखंड के प्रथम लोकायुक्त कौन हैं? तो वो हैं यहाँ पर न्यायमूर्ति SHA रजा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीट होने की संभावनाएं हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन की समस्या के हर पहलू की जांच के लिए उत्तराखंड की सरकार ने कब ग्रामीण विकास और विस्थापन आयोग की स्थापना की है? तो वो की है यहाँ पर अगस्त 2017 में। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम कब बना? तो 2011 में बना। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सीटें जो हैं वो आरक्षित हैं? तो चक्राता और नानक माता की जो सीटें हैं वो यहाँ पर आरक्षित की गई हैं। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया? तो 13 मई 2013 को आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीट होने की संभावना यहाँ से बनती है। वर्ष 2024 में हरिद्वार लोकसभा सीट से उत्तराखंड के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो निर्वाचित हुए हैं? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो यहाँ से निर्वाचित हुए हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड सरकार की E-गवर्नेंस की पहल के अंतर्गत निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है? तो संस्कार जो पोर्टल है वो E-गवर्नेंस से संबंधित यहाँ पर नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे, रिपीट प्रश्न है, कई बार पहले भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुधार करने के लिए नरसिम्हन कमेटी की स्थापना की गई है? ठीक है, तो वो की है यहाँ पर बैंकिंग सुधार क्षेत्र में सुधार करने के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो रिपीट प्रश्न जो है वो आगे भी आने की संभावनाएं इसी तरीके से जो है बनती है। तो प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है वो आपको जरूर देख कर जाने चाहिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सा एक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक घटक नहीं है? तो वो है यहाँ पर हर घर नल। ठीक है, हर घर नल जो है वो एक घटक नहीं है। भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड को किस देश से रेड सिंधी और गिर पशुओं के जर्म प्लाज्मा के आयात हेतु राष्ट्रीय नोडल एजेंसी जो है वो नामित किया गया है? तो वो कौन सी है यहाँ पर? वो है हमारे पास यहाँ पर ब्राज़ील। तो महत्वपूर्ण प्रश्न था। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रदेश के दुर्गम स्थलों में वनीकरण करने और भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना उत्तराखंड में शुरू की गई है? तो वो की गई है यहाँ पर इको टास्क फोर्स द्वारा वनीकरण कार्य। बहुत ही महत्वपूर्ण था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हर खेत को पानी योजना के लिए सही नहीं है? तो वह है यहाँ पर स्वयं स्तर पर सिंचाई में निवेश के अभिसरण प्राप्त करना। तो ये जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड राज्य में पहले एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये की जा रही है नौथा गांव में। डी राइट आंसर यहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सही सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? तो वो है यहाँ पर सेरा, ऐसा खेत जहाँ धूप नहीं पहुँचती, ये क्या है? सही सम्मिलित नहीं है। बाकी बात कर लेते हैं। बगड़ क्या है? नदी नाले के निक्षेपण से बना स्थान। उखड़ क्या है? असिंचित क्षेत्र। और राजबाटी या राजबाटो क्या है? यहाँ पर आम रास्ता है। ठीक है, ये पहले भी जो है वो पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट बात करेंगे, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में निम्नलिखित क्षमता वाले सौर पावर प्लांट की स्थापना उत्तराखंड में की जा सकती है। ठीक है, ये प्रश्न जो है वो आयोग ने यहाँ पर वो डिलीट किया है। ठीक है, डिलीट किया है। अगर इसका राइट आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? उत्तराखंड जैविक अभिकरण वर्ष 2015 में स्थापित किया गया था। यह कथन क्या है? यहाँ पर असत्य है। नेक्स्ट बात करेंगे, मिलेट वर्ष के अंतर्गत मई 2023 से अगस्त 2023 तक उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किस जिले में प्रति राशन कार्ड 1 किलोग्राम मंडवा जो है वो निःशुल्क वितरित किया गया है? तो नैनीताल और उधम सिंह नगर दोनों में ही जो है वो निःशुल्क जो है यहाँ पर दिया गया है। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में प्रचलित मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 9.9% यहाँ पर जो है वो रखा गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वर्ष 2024 में उत्तराखंड में किसको पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है यहाँ पर डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच को। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले समान नागरिक संहिता जो है वो लागू की गई है? तो उत्तराखंड में लागू की गई है। प्रधानमंत्री को आधिकारिक तौर पर ऑर्डर सेंट एंड्रयूज एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। तो ये फ्रांस का पुरस्कार नहीं है और यह पुरस्कार 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री को प्रदान नहीं किया गया था। तो डी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस समूह में बिम्स्टेक और सार्क दोनों के सभी सदस्य यहाँ पर सम्मिलित हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल जो है यहाँ पर राइट आंसर इसका यहाँ पर है। हाल ही में ही खबरों में रहे जोरावर का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है यहाँ पर भारतीय स्वदेशी लाइट टैंक जो है वो कौन सा है? यहाँ पर जोरावर है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में ही इजरायली सेना और हमास के बीच संघर्षों में फंसे अपने नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन जो है वो शुरू किया है? तो ऑपरेशन अजय जो है यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से करंट अफेयर के जो प्रश्न है वो रिपीट होने की संभावनाएं मुझे दिखाई पड़ती है। बात करेंगे, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया यू विन निम्न में से किससे संबंधित है? तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण से संबंधित यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक्सरसाइज मोडिक एलिफेंट 2024 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो वो है यहाँ पर इसकी जो शुरुआत है वो भारतीय सेना और मंगोलियों के इस अभ्यास का हिस्सा थे। तो ए जो हमारे पास फर्स्ट है वो गलत हो जाएगा। तो डी जो है हमारे पास का राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। इसकी शुरुआत मेघालय में की गई है और आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना इस ऑपरेशन का जो है वो लक्ष्य यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का निम्नलिखित में से क्या थीम रही है? तो वो है यहाँ पर अप्रत्याशित के लिए यहाँ पर तैयार रहना है।
भारत के प्रधानमंत्री द्वारा उत्तराखंड के किस भौगोलिक पर्यटन मार्ग की शुरुआत की गई? तो आदि कैलाश ओम पर्वत की यहाँ पर शुरुआत की गई है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें। नेक्स्ट बात करेंगे, सुंगोली संधि भारत के किस पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को परिभाषित करती है? तो वो करती है यहाँ पर नेपाल के साथ। तो 1815 में जो है भारत और नेपाल के साथ ये संधि यहाँ पर हुई थी, यानी अंग्रेजों और नेपाल के बीच। बात करेंगे, वरुगिच कोसी 66 साल की उम्र में निधन हो गया। वो किस खेल से संबंधित थे? तो शतरंज खेल से ये संबंधित यहाँ पर थे। IWF भारोत्तोलन विश्व कप 2024 में महिला के 55 किलोग्राम वर्ग में किसने जो है वो जीत हासिल की है? तो बंदिया रानी देवी ने जो है यहाँ पर वो जीत हासिल की है। राष्ट्रपति भवन के दरबार सभागार का नाम बदलकर रखा गया है, गणतंत्र मंडप जो है वो रखा गया है। 4 जुलाई 2024 को आयोजित संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो कजाकिस्तान में ये शिखर सम्मेलन यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट बात करेंगे, विंबलडन ओपन 2024 पुरुष सिंगल टेनिस टाइटल्स का खिताब किसने जीता? तो वो जीता है यहाँ पर कार्लोस अल्कराज ने। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 2024 में ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का पुरस्कार जीता है? तो वो है यहाँ पर ओपनहाइमर। नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में किस राज्य को सबसे कम गरीबी के रूप में पहचाना गया है? तो वो है यहाँ पर केरल। 15 जून 2024 को प्रकाशित ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल के लेखक कौन है? तो वो है यहाँ पर रपना किलावाला। ये इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। 27 जुलाई 2024 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने किस देश की विवादास्पद सोने की खान को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत करने का निर्णय लिया है? तो वो लिया है यहाँ पर जापान। अगस्त 2024 में किस देश ने वर्चुअल माध्यम से तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो वो है यहाँ पर कौन? भारत। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का क्या स्थान था? तो 71वें स्थान पर जो है भारत यहाँ पर रहा था। ठीक है, एक भी गोल्ड जो है वो प्राप्त करने से चूक गया था भारत। नेक्स्ट बात करेंगे, 24 अगस्त 2024 को किस देश ने यूनिफाइड भुगतान इंटरफेस यानी UPI शुरू करने के लिए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है यहाँ पर मालदीव। भारत की स्वदेश लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली प्रोजेक्ट ऊषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका उद्देश्य वायु रक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए S-400 क्षमता से मेल खाना है। ठीक है, और ये जो है पूरी तरीके से जो है रूस से संबंधित है, लेकिन रूस के समर्थन में इसको नहीं बनाया जा रहा है। तो तीसरा जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, गलत विकल्प का हमें चुनना है। तो B जो है हमारे पास इसका वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। 350 किलोमीटर की आने वाले जेट, विमान, ड्रोन और मिसाइल का पता लगाने और उसे ख़त्म करने के लिए इसको पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया है। और 2028 तक ये संभावना है कि इसको जो है हम कोसा जो प्रोजेक्ट है इसको हम प्राप्त कर लेंगे। तो इस पर जो है बहुत तेज़ी से यहाँ पर काम चल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें। बात करेंगे, दूरदर्शन किसान चैनल द्वारा 50 विभिन्न भाषाओं में कृषि शोध की सूचना को प्राप्त करने के लिए कौन से 2 AI एंकर को लॉन्च किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, कृषि और भूमि। ठीक है, ये पूछा गया प्रश्न है। B जो है राइट आंसर इसका बन जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो वो किया गया है यहाँ पर प्रोफेसर गोविंद राजन परमानंद को। अगस्त 2024 में DGCA द्वारा अयोग्य क्रू के लिए किस एयरलाइंस कंपनी पर 90 लाख का जो है जुर्माना लगाया है? तो वो लगाया है यहाँ पर एयर इंडिया के लिए। ठीक है, एयर इंडिया के लिए यहाँ पर जुर्माना लगाया गया है। दीक्षा के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक डिजिटल पोर्टल है, यह डिजिटल संसाधनों और सीखने वाली सामग्री को प्रदान करता है। इससे पूरे भारत के विद्यार्थी जो है वो लाभान्वित होंगे। ठीक है, C जो है वो राइट आंसर इसका यहाँ पर बन जाता है। मिराज शहर, जिसे मार्च 2024 में संगीत वाद्य यंत्र बनाने की कला के लिए GI टैग दिया गया, ये किस राज्य में है? तो वो है यहाँ पर महाराष्ट्र में। ई नाम क्या है? तो वो है यहाँ पर कृषि उत्पादों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार।
श्रम और रोजगार मंत्रालय का डिजिटल डाटाबेस ई श्रम पोर्टल किससे संबंधित है? तो असंगठित श्रमिकों से संबंधित यहाँ पर ये है। डी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। पेरिस ओलंपिक 2024 की किस स्पर्धा में मनु और भांकर ने सरबजोत सिंह ने रजत पदक यहाँ पर जो है वो जीता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो है वो मिश्रित मिस्टर डबल में जीता था, लेकिन इस प्रश्न को जो है वो आयोग ने यहाँ पर डिलीट किया है। ठीक है, डिलीट किया हुआ प्रश्न है। भारत ने हाल ही में ही सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए किस देश के साथ जो है वो भागीदारी की है? तो सिंगापुर के साथ यहाँ पर भागीदारी की गई है। मिशेल बार्नियर ने हाल ही में ही किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला? तो फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर पदभार संभाला है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में ही थाईलैंड की सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में किसको निर्वाचित किया गया? तो वो किया गया है यहाँ पर सिनावात्रा को। ए जो है वो राइट आंसर इसका यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास कि नेत्र लेंस के द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है यहाँ पर एकोमोडेशन। ठीक है, एकोमोडेशन। डी जो राइट आंसर है। फेम भारत स्कीम संबंधित है यहाँ पर व्हीकल्स यानी वाहनों से संबंधित है। वाहनों से संबंधित है ये पूरी स्कीम। किसने ग्रहों की गति का पहला गणितीय मॉडल जो है वो बनाया था? तो न्यूटन ने बनाया था। और गति के जो ग्रहों की गति के लिए नियम जो है वो केपलर ने दिए थे। जेनेटिक इंजीनियरिंग के विशिष्ट अनुक्रमों पर डीएनए को काटने के लिए आमतौर पर किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो वो है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम। ए जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। गुरुत्वीय तरंगों की भविष्यवाणी सर्वप्रथम किसने की थी? तो वो की थी यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टीन ने। कार्डिस्पेस मिलिटरीज किस से भी जाना जाता है? तो सुपर मशरूम को जो है जो इससे हम जानते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 931 MeV जो है वो ऊर्जा मुक्त होती है। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मायोलॉजी जो है वो मांसपेशियों का अध्ययन यहाँ पर कहलाता है। बैक्टीरिया का विकास मापा जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, रिपीट होने की संभावना यहाँ पर इसकी है। जब एक प्रकाश एक अणु द्वारा प्रकीर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस घटना को बोलते हैं हम रमन प्रभाव। कौन सा उपग्रह भारत और भूटान के बीच सहयोगात्मक उद्देश्य के लिए है? तो वो है यहाँ पर INS-2B। रासायनिक परिवर्तनों में सामान्यतः क्या प्रभावित होता है? तो वो प्रभावित होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। ये जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर है। सर्वप्रथम पेट्रोल इंजन किसने बनाया था? तो ऑटो लेगेन ने जो है वो बनाया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये है। ठीक है, बात करेंगे ऑटो लेगेन। कौन सा जीवाश्म ईंधन सबसे बाद में समाप्त होगा? तो वो है यहाँ पर कोयला। सबसे बाद में समाप्त होने वाला यहाँ पर ईंधन यहाँ पर ये है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि इंटरनेट पर एक मीडिया प्रस्तुति क्या है? तो वो है यहाँ पर क्या? वेबकास्टिंग। बी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। लंपी त्वचा रोग 2019 में भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पाया गया था? तो ये पाया गया था कहाँ पर? उड़ीसा में जो है सर्वप्रथम पाया गया था। डी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए। मनुष्य का पश्चिमस्थित बना हुआ है तो 3 केंद्रों से ये बना हुआ है। बी जो है राइट आंसर बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय बनाया गया है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम में सबसे तेज़ मेमोरी डिवाइस कौन सी है? तो वो है यहाँ पर कैश मेमोरी। ईमेल का तात्पर्य क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो ईमेल का तात्पर्य यहाँ पर है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? तो 16 जो है वो इसका बेस है। मॉडर्न कंप्यूटर निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल करते हैं? तो वो करते हैं VLSI चिप का। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल पहले कभी होता था पुराने ज़माने में। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर पूरे प्रोग्राम को मशीन की भाषा में बदलता है? तो वो है यहाँ पर कंपाइलर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के मूल रिसोर्सेज को नियंत्रित करता है? तो वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। सी जो है वो राइट आंसर है। OSI मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नेटवर्क लेयर का नहीं है? तो वो है यहाँ पर एरर कंट्रोल करना।
सी जो है वो राइट आंसर यहाँ पर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम उदाहरण क्या हैं किसके, तो इंटरनेट ब्राउज़र के जो हैं वो उदाहरण हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस कौन सा है यहाँ पर, तो अगर मैं बात करता हूँ आईपी एड्रेस में हमेशा जो है वो 8 डिजिट्स यहाँ पर होते हैं, तो 3 तो 5 6 और 7 8, तो बी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। एमएस वर्ड फाइल का सही फॉर्मेट कंस्ट्रक्शन क्या है, तो डॉट डॉक्स जो है वो इसका सही फॉर्मेट है। मिलिंद पानो क्या है, एक पाली ग्रंथ है, सी जो है वो राइट आंसर है। महायान दर्शन मत योगाचार्य के संस्थापक कौन थे, तो वो थे यहाँ पर मैत्रेयनाथ, डी जो है वो राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से चैत्य दक्कन के पश्चिम भाग पर अवस्थित है, तो वो है यहाँ पर सी। बार बार की जो पहाड़ी है वो आपको जो है पूर्व में देखने को मिलती है। दान स्तुति मंत्र किस वेद के भाग हैं, तो ये संबंधित है यहाँ पर ऋग्वेद से। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दान स्तुति जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। और सर्वप्रथम सीमेंट की खोज किसने की थी, जोसेफ एस पिडन ने यहाँ पर सर्वप्रथम सीमेंट की खोज यहाँ पर की थी। तो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही मिलान पर है, तो वो है यहाँ पर जो हमारे पास बाढ़ का सिद्धांत है वो बी लाल का नहीं था। ठीक है, तो बाकी सब सही हैं, तो सी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। प्रसिद्ध चित्रकार सैयद अली और अब्दुस समद को किस मुगल शासक ने जो है संरक्षण दिया था, तो वो दिया था यहाँ पर किसको, अकबर को संरक्षण यहाँ पर दिया गया था। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं, देखो आलमगीर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, तो फोर्थ का हो जाएगा डी, एक को ही पकड़ो, राइट आंसर है यहाँ पर बी, CABD। ठीक है, राखीगढ़ी हो जाएगा आपका पास हरियाणा में, धौलावीरा हो जाएगा कहाँ पर, गुजरात में, और कालीबंगा कहाँ पर हो जाएगा, राजस्थान में। तो राइट आंसर है यहाँ पर क्या, सी जो है इसका वो राइट आंसर यहाँ पर मिल जाता है। अभिलेखीय और पुरालेखीय अध्ययन के आधार पर इस बात का संकेत मिलता है कि हड़प्पाई लिपि सिर्फ जो है वो प्रतीक नहीं था, दोनों थी, चित्रात्मक और चित्राक्षर। इसलिए हड़प्पाई लिपि आगे चलकर जो है वो शब्दाक्षर के रूप में मानी गई है। तो डी जो है वो इसका राइट आंसर है, और दोनों ही सही हैं, और बी जो है वो एक ही सही व्याख्या यहाँ पर करता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 बड़े क्षेत्रीय राज्य व्यवस्था यानी महाजनपद सूचीबद्ध है, तो वो है यहाँ पर अंकुतर निकाय में। ठीक है, अंकुतर निकाय में है। बात करेंगे निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाटकार भास द्वारा रचित यहाँ पर कौन कौन से ग्रंथ हैं, तो पंचरात्र है, दूतवाक्य है और स्वप्नवासदत्तम है। तो डी जो है वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। और भास्कराचार्य को ही सबसे पहली बार संस्कृत भाषा में नाटक लिखने का श्रेय भी यहाँ पर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन जैन दर्शन के त्रिरत्न का भाग है, तो ए जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आपके पास चरित्र। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन ग्रंथ में सूती कपड़ों की छपाई की तकनीकी का विस्तृत विवरण यहाँ पर मिलता है, तो वो है नुस्खा खुसरुल मुर्जाबात। ठीक है, सी जो है वो राइट आंसर है। संगीत पर संस्कृत ग्रंथ संगीत रत्नाकार के लेखक कौन है, तो वो है यहाँ पर बी सारंगदेव। ठीक है, सारंगदेव जो है संगीत रत्नाकार के लेखक हैं। ठीक है, 200 प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, और जो ग्रीन टर्न की सीरीज है उसकी वीडियो आपको शाम तक या कल सुबह तक जो है वो मिल जाएगी। तो ऐसे ही हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।